हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर त्रिभुज है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। ये क्वेश्चन ना जैक सरकार का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, इसीलिए हम सोचे इसको ऑनलाइन के थ्रू बता देते हैं। सभी बच्चे कभी भी जब चाहें उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते जाएंगे। बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्या है, ए बी है और बी सी है तथा मधिका मधिका मतलब उसका जो बीच में है, ठीक है। ए बी और बी सी के बीच में है मधिका क्या खिंचा हुआ है, तो ए डी है। अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की कर्मशः है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। कर्मशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर मतलब है कि मेरे पास दो त्रिभुज है ना। क्या क्या है, ए बी सी है और क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। जिसमें से बोल रहा था ए बी और बी सी का मध्यिका है ए डी, और इसमें से बोल रहा है पी क्यू और क्यू आर का मध्यिका क्या है, पी एम है, ठीक है। के समानुपाती है। समानुपाती है मतलब ये सभी का अनुपात सेम है। मतलब हम लोग ए बी बटा में पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर, वो बराबर होगा ए डी और बटा में पी एम, ठीक है। क्या क्या बोले ये हम समझाएंगे भी थोड़ी देर में। बोला है देखिए आकृति 6.14 में, कहाँ है आखिरी 6.14, तो ये डायग्राम आप लोग का डायग्राम भी दे चुका है 12 नंबर में, है ना। तो पूरा है दर्शाइए कि ए बी सी मतलब ये बड़ा त्रिभुज है ना, ए बी सी मतलब बड़ा वाला पूरा, है ना। बोल रहा है कि समरूप है किसका, पी क्यू आर का, मतलब ये बड़ा के साथ। तो इसको हम लोग क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। चलो हम करते हैं एक नया स्लाइड में। देखिए हम नया स्लाइड ले लिए हैं, आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें बना के आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग को तो दिख रहा होगा इसमें भी, है ना। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो आप लोग को बोल रहा था इसमें डायग्राम अभी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो हम डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला इसमें से बोल रहा था दो त्रिभुज है, एक का नाम है ए बी और सी है। दूसरा त्रिभुज का नाम है क्या है, तो पी क्यू आर था, है कि नहीं। हाँ, दूसरा का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। ए बी और ए सी का मध्यिका है, मतलब यहाँ से एक बीच लाइन जा रहा था, वो था ए डी, और यहाँ पी क्यू और पी आर के बीच में था क्या था, तो पी एम था, ठीक है। इसमें से आप लोग को क्या क्या दे चुका है, जो चीज़ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो चीज़ आगे जो भी क्वेश्चन हो, जो आगे आप लोग को देता है क्वेश्चन में, उसको बनाइएगा, ठीक है। राइटिंग ख़राब हो सकता है लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए आगे आप लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बोल रहा था ना कि ए बी इसका जो भुजा है बटा ये समानुपाती था, किसका समानुपाती था, तो बी सी है ना, बी सी और क्यू आर का, और ए डी है और पी एम ये भी दोनों क्या समानुपाती। मतलब है कि बोल रहा था आप लोगों को कि ए बी बटा में पी क्यू वो बराबर होगा किसके साथ, तो बी सी बटा में किसका, क्यू आर का, है ना। और ये बराबर था किसका, तो ए डी जो इसका मध्यिकाएँ हैं वो दोनों भी आपस में क्या है, तो समानुपाती है, ठीक है। मतलब ये जो है आप लोग को ये चीज़ आप लोग को ये क्वेश्चन में दे चुका है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं, है ना। जो हम लोग को सिद्ध करना है उसको भी लिखना जरूरी है कि सिद्ध क्या करना है हम लोग को ये क्वेश्चन में। तो सिद्ध करना है हम लोग को कि त्रिभुज ए बी सी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज वो समरूप होगा किसके साथ, तो पी क्यू आर के साथ। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं वो सोचने का तरीका भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, आगे हम आप लोग को सोचने का तरीका बताते हैं कि आप लोग कैसे सोचिएगा क्वेश्चन को, कि हम लोग को बनाना है तो बड़ा वाला त्रिभुज, तो उसको सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा कलर को अलग कर देते हैं हम थोड़ा देर, है ना। चलिए देखिए ये आप लोग को देखो, आप लोग को बोल रहा है बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में, हम लोग को मतलब क्या रखना है, ये बड़ा त्रिभुज हम अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को बड़ा त्रिभुज को समझना है। तो ए इसका नाम है, बी है, सी है, और इसका क्या है, तो पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। हम लोग को ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है ना। हम लोग को ये चीज़ इसके समानुपाती दिया हुआ है, ये वाला इसके समानुपाती दिया हुआ है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये त्रिभुज में ना, हम लोग को ये दोनों त्रिभुज में हम लोग को एक भुजा इसके साथ, ये भुजा इसके साथ, मतलब दो भुजा दे चुका है ना। हम लोग को एक और भुजा ढूंढना होगा या फिर एक कोण ढूंढना होगा जो हम लोग इसको समरूप कर पाएंगे, है ना। हम लोग समरूप का कसौटी पढ़े हैं, 3-4 कसौटी। क्या क्या होता है, एस एस 3 एस होता है, फिर दो ए होता है जिसको आप लोग 3 ए भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या क्या पढ़े हैं, और एस पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, ए पढ़े हैं आप लोग। ये अभी जो 10th क्लास में है ये सब पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो हम लोग को इसमें से कौन सा कसौटी लगाएं जो ये दोनों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम लोग को एक यही दिमाग लगाना है कि हम लोग को एक भुजा मिलना चाहिए या फिर इसमें से कोई एक कोण मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन सा कोण मिलना चाहिए, तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो एस पढ़े हैं, मतलब साइड मतलब साइड के बीच का कोण रहना चाहिए, साइड के मतलब दोनों भुजाओं के बीच का कोण रहेगा तभी कसौटी लगेगा। या फिर 3 एस वाला में, तो एक एस 2 एस तो दिया हुआ आप लोगों को, है ना। तो एक एस और ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग को दिमाग लगाना है कि हम लोग कैसे हम लोग एक ए को ढूंढ पाते हैं या फिर एक एस को ढूंढ पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो दिया हुआ है ना उसी से आप लोग को पता चलेगा। जैसे आप लोग को यहाँ पे देखो कि ए बी और पी क्यू मतलब ये वाला अनुपात दिया हुआ है ना। उसके बाद बी सी और क्यू आर मतलब ये वाला भी अनुपात दिया हुआ है, क्यू आर कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, और बी सी ये हो गया। और अब हम लोग को ये जो दिया हुआ है ना थर्ड चीज़, ये हमको काहे दिया है ये थोड़ा दिमाग लगाना है ना। हम लोग को ये काहे दिया हुआ है ये थोड़ा दिमाग लगाना है,
ठीक है। देखो हम लोग को ये दोनों त्रिभुज में ना हम लोग को ये कहीं से भी आप लोग को AC और PR कहीं से भी आप लोग को ये मतलब जितना चीज़ आप लोग को दिया हुआ था उतना से आप लोग मतलब इसको निकाल ही नहीं सकते हैं कि ये अनुपात को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मधिकाएँ दिया हुआ है ना, मधिकाएँ वर्ड का यूज़ किया हुआ है, मतलब इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है ये क्वेश्चन में, है ना। हाँ, तो कोई ना कोई मतलब है। हम लोग मधिकाएँ मतलब जानते हैं, मधिकाएँ मतलब होता है ये जो पूछा ना BC का जो मध्य में होगा ये D। ठीक है, BC जो लाइन है उसका मध्य में होगा D, मतलब बोलता है कि ये BD और DC भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। QM और MR भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हम लोग को देखो ये चीज़ तो दिया हुआ था कि ये AB वाला PQ के साथ है समानुपाती, और ये AD वाला भी दिया हुआ था ये इसके साथ समानुपाती है। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग को एक त्रिभुज में ना 3 भुजा मिल चुका है। कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग, तो ABD में देख रहे हैं कि ये 3 भुजा मिल गया। PQM में देखेंगे तो ये वाला भी 3 भुजा मिल गया। तो इसको हम लोग अगर समरूप करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, हम लोग अगर इसी छोटा छोटा त्रिभुज को समरूप करेंगे ना तो हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि ये वाला कोण हम लोग को मिल जाएगा। कोण B हो जाएगा कोण Q के बराबर, कोण B हो जाएगा कोण Q के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, जैसे हम लोग ये छोटा वाला कौन सा ABD और PQM ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। कैसे, कहे कि हम लोग ये S एक से मिला, ये S इसके साथ मिला, और ये वाला S इसके साथ मिला, तो S से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तो समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तो समरूप हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो B कोण होगा वो Q के साथ क्या होंगे, बराबर होगा। कैसे बोल सकते हैं, तो सिम्प्लिसिटी से हम लोग ये चीज़ सीखे हैं ना। तो देखो हम लोग B कोण और कोण Q को अगर बराबर कर सकते हैं तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि सर यहाँ पे S एक मिला, दूसरा S मिला, और उसका बीच का कोण मिल गया सर, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, S से क्या होंगे, तो समरूप होंगे। ठीक है, ये बस सोचने का तरीका था। अब हम लोग इसको मतलब साथ में लिखते जाते हैं। ठीक है, साथ में लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं आगे क्या क्या लिखना है। तो देखिए अब हम लोग आगे क्या करना पड़ेगा, छोटा त्रिभुज को करना पड़ेगा क्या, समरूप, तब हमसे क्या फ़ायदा मिलेगा हमको, ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा बात कर रहे हैं, ABD तथा कौन सा त्रिभुज है, एक और त्रिभुज PQM है ना, PQM में देखिए आप लोग ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या आप लोग को दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। मतलब है कि AB/PQ वो बराबर है किसके साथ, तो बराबर है क्या है, AD/PM। आप लोग को जो त्रिभुज बोले हैं उस पर ही ध्यान देना है, छोटा छोटा त्रिभुज पर ही ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था आप लोग को कि मेरा BC है, जो पूरा भुजा है, हम लोग को BD बराबर नहीं दिया होता है ना, तो BC दिया हुआ था। तो BC है वो बराबर किसके साथ है, तो QR के साथ है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, वो है ना, BC है और QR ये चीज़ दिया हुआ है। हम लोग को कोशिश करना है ये BC वाला और QR को हटा के हमको BD यूज़ करना है और QM यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग को ये कोशिश करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे बताते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे BD है और DC है ना, BD है DC है, वो मिला के क्या देता है, BC देता है। मतलब है कि हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD प्लस में ये D है। ठीक है, BD प्लस में फिर क्या होगा, DC। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सर BD जो है वो बराबर है किसका है, बराबर तो DC का है। क्या है, काय की मधिकाएँ दिया हुआ था, तो ये भी आपस दोनों में क्या है, आपस में बराबर है। हम लोग को ये छोटा त्रिभुज के लिए ABD के लिए हमको ये BD की ज़रूरत है, किसका ज़रूरत है, तो BD की ज़रूरत है। तो BD का ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे DC को हटा के क्या करना पड़ेगा, BD करना होगा। आपको DC को हटा के क्या करना पड़ेगा, BD। क्या हम लोग DC को हटा के BD कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। काहे कि ये सर दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे DC की जगह BD को यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग DC की जगह क्या कर सकते हैं, BD यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सर यहाँ पे BD हो जाएगा और यहाँ पे भी BD हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक BD 2 BD, तो क्या लिख सकते हैं, 2 BD लिख सकते हैं। बगल में लिखते हैं क्या हो जाएगा, 2 BD हो जाएगा। मतलब है कि हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 BD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 BD लिख सकते हैं। यही थोड़ा सोचना है ना। और यहाँ पे QR का जब निकालेंगे ना तो QR का भी सेम प्रोसेस है। QR को क्या लिख सकते हैं, QM+QR है ना। तो उसी तरह सेम टू सेम क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हम लोग 2 QM आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 QM आएगा। ठीक है, आगे हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे, देखिए इसको कैसे बनाना है। तो देखिए जो जैसा है उसको आगे ऐसे लिखेंगे कि AB है बाई में Q, मतलब PQ है वो बराबर था किसका, तो AD है और PM है, AD है और PM है वो बराबर है। हम लोग BC को क्या भी चेंज किए तो 2 BD लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं, 2 BD लिख सकते हैं। और उसको क्या लिख सकते हैं, ये जो क्यू आता है ना, नीचे जो क्यू आता है इसको क्या लिख सकते हैं, तो QM लिख सकते हैं, 2 QM लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, BD। मतलब है कि AB/PQ वो बराबर होगा AD/PM वो बराबर होगा BD/QM का। ठीक है, वो बराबर किसका होगा, QM का। मतलब ये है कि हम लोग ये छोटा जो त्रिभुज था, यहाँ पे आप लोग दिखाते हैं ऊपर में जो ये छोटा त्रिभुज है ना, छोटा सा त्रिभुज है, इसमें से सब भुजा को क्या मिल गया, AB मतलब ये वाला, ये इसका AB बटा में क्या है, PQ है वो बराबर किसका हो गया, AD बटा में PM है ना, ये बराबर हो गया। और इसमें भी क्या हो गया, BD बटा में QM। मतलब ये है कि हमको ये छोटा त्रिभुज का तीनों भुजा मिल गया। मतलब ये क्या होगा, S से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसको लिखते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज कौन सा था, ABD था, वो हो समरूप होगा इसके साथ, तो P Q और M के साथ, है ना। कौन सा कसौटी लगा उसको भी लिखते हैं। इसको जो हम लोग समरूप किए इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। और कौन सा कसौटी है इसमें, तो बाई S, 3 S है ना, S से। ठीक है,
अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए कोण, हमको कोण कौन सा मतलब रखना है, तो कोण हमको बी और क्यू मिला है ना, कोण बी और क्यू क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, बी और क्यू क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कोण बी होगा ना सर, वो किसके बराबर होगा, कोण क्यू का। किससे, तो हम लोग सी पी सी टी से, मतलब है कि समरूप कर देते हैं। तो ये सब किससे आता है, सी पी सी टी से, ठीक है। अब हम लोग अब लास्ट काम, जो मेन काम था, हमको बड़ा त्रिभुज लेना था ना, हम लोग को क्या लेना था, बड़ा त्रिभुज। मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोग को ये बड़ा त्रिभुज को समरूप करना था, ए बी सी और पी क्यू आर को। तो इसमें से क्या ऑप्शन बहुत आसान हो गया, हम लोग को ए बी बटा में क्यू आर मतलब पी क्यू बराबर है किसका है, बी सी बटा किसका, बी सी बटा क्यू आर का। और क्या है, हम लोग को ये कोण भी मिल गया, मतलब एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। इसको हम लिख के थोड़ा फिर बता देते हैं। कितना आसान है क्वेश्चन, है ना। बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन को रिवीजन करना है। ये थोड़ा जैक सरकार है ना, उसका थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, हम लोग को क्या क्या दे चुका है, तो ए बी बटा में क्या, ए बी बटा में पी क्यू, वो बराबर है किसका, तो ए सी सॉरी बी सी, यहाँ पे बी सी होगा, यहाँ पे होगा क्या होगा, तो बी सी बाई क्या होगा, क्यू आर, वो बराबर होगा किसके, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, हम लोग को दो भुजा था ना, और ये कौन होगा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। और हम लोग क्या मिला, एक कोण बी वो बराबर है कोण क्यू का। ये कैसे लिखे हम लोग, तो हम लोग ये समरूप किए थे, है ना। तो हम लोग समरूप किए थे, मतलब एक तरह से सी पी सी टी से किए हैं, है ना, सी पी सी टी से, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, अब खत्म हो गया इसका, है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, है ना, पी क्यू आर का। इसको जो अप्रूव करना था उसको बॉक्स में रखेंगे अब, ठीक है, जो प्रूव करना है उसको बॉक्स में रखें। और कौन सा कसौटी लगा उसको लिखेंगे बाई कौन सा, एस, दो साइड है ना, एक साइड दो साइड और एंगल, तो एस ए एस से, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। बस आप लोगों को यही करना था। जिन जिन बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा तो वो फिर से ये वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जय सरकार इसको बहुत बार पूछता भी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा और कभी भूलिएगा नहीं। हम आशा करते हैं आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा और आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो लाइक वगैरह कीजिएगा, थोड़ा मेहनत भी लगता है बनाने में, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।